लाल बालों वाला रोहित 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक दुर्लभ प्राचीन चीनी मिट्टी की प्लेट अर्जुन को पकड़ाने ही वाला था कि तभी पास खड़े बुजुर्ग विशेषज्ञ ने जोर से चिल्लाकर सभी को वहीं रुकने के लिए कहा। वह तुरंत दौड़ कर आए और समझाया कि प्राचीन वस्तुओं के कारोबार में सबसे बड़ा नियम यही है कि किसी भी कीमती सामान को कभी भी हाथ से हाथ में नहीं दिया जाता। अगर बीच में किसी का हाथ फिसल जाए और करोड़ों की वस्तु टूट जाए तो यह तय करना नामुमकिन हो जाता है कि गलती किसकी थी और फिर अंतहीन विवाद खड़ा हो जाता है। बुजुर्ग ने तुरंत रोहित को प्लेट वाला डिब्बा मेज पर रखने का आदेश दिया और उसकी गलती पर कान पकड़कर समझाया। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को सही तरीका सिखाया। उन्होंने कहा कि पहले प्लेट को मेज पर रखा जाएगा, फिर खरीदार आराम से उसकी पूरी जांच करेगा। अगर किसी को प्लेट देनी भी हो तो सामने वाला सीधे हाथ नहीं बढ़ाएगा। पहले रखने वाला व्यक्ति प्लेट पूरी तरह मेज पर रखकर हाथ हटाएगा, तभी दूसरा व्यक्ति उसे उठाएगा। अर्जुन बड़ी मुश्किल से इस सख्त और पेचीदा नियम को समझ पाया, लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बुजुर्ग जैसे ही मुड़कर जाने लगे, उनका पैर जमीन पर पड़ी एक लकड़ी से टकरा गया। उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जोर से नीचे गिर पड़े। उनके हाथ में मौजूद 20 करोड़ रुपए की वह दुर्लभ प्लेट भी जमीन पर गिरकर पल भर में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। अपनी आंखों के सामने करोड़ों की धरोहर को टूटा देकर बुजुर्ग यह सदमा सहन नहीं कर सके और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। किसी तरह अर्जुन वहां से बाहर निकला तो सामने उसका बॉस घबराया हुआ मिल गया। अर्जुन ने तुरंत सफाई दी कि इस हादसे में उसकी कोई गलती नहीं थी, वरना बुजुर्ग उसे कभी वहां से जाने ही नहीं देते। लेकिन बॉस की चिंता कुछ और ही थी। उनके गैंग के सरगना ने उन्हें विकास प्राधिकरण के एक बड़े अधिकारी की पसंद के मुताबिक प्राचीन वस्तु खरीदने का आदेश दिया था। अधिकारी ने पहले एक दुर्लभ कांच से घंटियों का सेट मांगा था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाकर इस महंगी प्लेट पर राजी किया गया था। अब जब वही प्लेट टूट चुकी थी तो दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वे अपने मालिक को क्या जवाब देंगे।